Assalamualaikum, this is Anwar. Good to see you again. As far we have been discussing basic things of grammar, यानी हम इंग्लिश ग्रामर की जितने भी बेसिक टर्म्स और कंसेप्ट है उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने लेटर और अल्फाबेट कवर की है। इससे आगे बढ़कर हमारे पास क्या है, वर्ड, फ्रेज, क्लास और सेंटेंस। लेकिन इन चीजों को, वर्ड, फ्रेज, क्लास और सेंटेंस को सही समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए पहले जरूरी है कि हम सेंटेंस के एलिमेंट्स को सीखें, सेंटेंस के जितने भी एलिमेंट्स है उनको अंडरस्टैंड कर सके। यानी सेंटेंस के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और प्रेडिकेट। तो आज हम इस वीडियो में सब्जेक्ट से स्टार्ट लेते हैं। सब्जेक्ट बेसिकली क्या है हमारे पास सेंटेंस में। यूजुअली हमने सुना है कि डूअर ऑफ एन एक्शन क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन ये डिफिनेशन या ये कंसेप्ट 100% ठीक नहीं है। हाँ, कुछ सेंटेंसेस पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन हर जगह ये सही नहीं है, ये गलत कंसेप्ट है। मैं कह सकता हूं कि हाँ, सब्जेक्ट हमारे पास डूअर ऑफ एन एक्शन भी हो सकता है, नॉन डूअर भी सम टाइम होता है हमारा सब्जेक्ट, और रिसीवर ऑफ एन एक्शन भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। यानी बाज़ औक़ात एक्शन भी रिसीव करके आपका सब्जेक्ट बन जाता है। तो आज हमने डिटेल के साथ, प्रूफ के साथ मैंने आपको देना है। तो लेट्स डिस्कस। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में। सब्जेक्ट सेंटेंस का एक अहम हिस्सा है। इट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर सेंटेंस। यानी हम क्लियर कट ये कह सकते हैं कि विदाउट सब्जेक्ट देयर इज नो सेंटेंस। सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है। क्लियर। अब मजीद पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट कौन सी चीजों से होकर बनता है। नाउन, प्रोनाउन, जेरंड, इंफिनिटिव। बेसिकली ये चीजें क्या है, दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होने के लिए रॉ मटेरियल है। यानी नाउन, प्रोनाउन, जेरंड और इंफिनिटिव को हम जब अपने स्पीचेस यानी सेंटेंसेस में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यही चीजें क्या है, आपके सब्जेक्ट बन जाते हैं। अब बात करते हैं नाउन क्या है। नाउन जो कुछ भी हमें दिखाई देता है दुनिया में, जो कुछ हमारे जहन में आते हैं, ये सब कुछ क्या है, नाउन। फॉर एग्जांपल पेन, पेन क्या है, नाउन है। इस तरह बॉय क्या है, बॉय भी नाउन है। इस तरह चेयर क्या है, चेयर भी नाउन है। अब मजीद प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन एक वो वर्ड है यानी जिनको हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। इनडायरेक्टली आप नाउन ही कह सकते हो। प्रोनाउन क्या है, इनडायरेक्टली आप नाउन कह सकते हो। फॉर एग्जांपल पेन के लिए इट इस्तेमाल किया जाता है, बॉय के लिए क्या, ही इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह फॉर एग्जांपल समवन, तो ये क्या है, दीज आर प्रोनाउंस। अब मजीद बढ़ते हैं जेरंड की तरफ। जेरंड की क्या है, बेसिकली हमारे पास जेरंड वर्ब प्लस आईएनजी। यानी ये वर्ब प्लस आईएनजी बेसिकली इज वर्ब भी इस्तेमाल की जा सकती है प्रोग्रेस सेंटेंसेस में, कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में, लेकिन बाज़ औक़ात वर्ब प्लस आईएनजी हम एज ए नाउन इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल प्लेइंग, वॉकिंग, रनिंग, ये क्या है, जेरंड से। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, एग्जांपल लेते हैं, वॉकिंग इज गुड, फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर वॉकिंग क्या, इज ए नाउन इस्तेमाल किया गया है, जो कि बेसिकली इसको जेरंड कहा जाता है। अब इंफिनिटिव क्या है। इंफिनिटिव इसी तरह जब हम वर्ब से पहले प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब से पहले जब हम प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या होता है, एक इंफिनिटिव बन जाता है। और इंफिनिटिव भी एक सेंटेंस में नाउन की तरह ही इस्तेमाल की जा सकती है। फॉर एग्जांपल टू वॉक और टू वॉक is good for health। टू वॉक, अब टू वॉक क्या बना हमारे पास, इंफिनिटिव। तो मेरा मतलब यह है कि चार चीजें, नाउन, प्रोनाउन, जेरंड और इंफिनिटिव, यही आपके क्या है, रॉ मटेरियल है सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट की पोजीशन पर इस्तेमाल की जा सकती है। अब मजीद बढ़ते हैं कि सब्जेक्ट की कंसेप्ट क्या है, इनकी डिफिनेशंस क्या हो सकती है। फ्रेंड, सब्जेक्ट को कुछ इस तरह डिफाइन किया जाता है जनरली कि डूअर ऑफ एन एक्शन क्या है हमारे पास एक सेंटेंस में, ये सब्जेक्ट है। यानी काम करने वाले को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। ये कंसेप्ट गलत तो नहीं है, लेकिन 100% ठीक नहीं है। एग्जांपल से समझते हैं। इस फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, वी स्टडी इंग्लिश ग्रामर। इस सेंटेंस में देखा जाए तो स्टडी क्या है, ये एक्शन है, जो कि इस एक्शन को काज किया है वी ने। अब वी क्या बन जाती है, डूअर। वी हमारे पास क्या है, डूअर ऑफ एन एक्शन। दूसरे एग्जांपल में क्या है, ये सेंटेंस है, जो फर्स्ट सेंटेंस है इस कांसेप्ट के मुताबिक पूरा उतरती है। सेकंड एग्जांपल में क्या है, टेबल वाज ब्रोकन। इस सेंटेंस में बेसिकली ब्रोकन क्या है, ये एक्शन है, क्योंकि इस एक्शन को काज करने वाला कोई मेंशन नहीं है यहाँ पर।
लेकिन हाँ रिसीवर एफिनेशन इसका मौजूद है जो कि टेबल है। अब टेबल क्या बन जाता है, रिसीवर। टेबल हमारे पास क्या है, रिसीवर। मैंने आपको बताया था कि विदाउट सब्जेक्ट देयर इज नो सेंटेंस। सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस नहीं है? नहीं, ये सेंटेंस है, लेकिन चूंकि हमने सही कंसेप्ट पे काम नहीं किया है, सही कंसेप्ट जानने की कोशिश नहीं की है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बता दूंगा डिटेल में। फिलहाल तीसरे एग्जांपल में क्या है, ग्रामर इज इजी। इस सेंटेंस में कोई एक्शन ही मौजूद नहीं है। अगर एक्शन नहीं है तो डोर भी नहीं है। इस सेंटेंस में हमारे पास टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की गई है, यानी स्टेटिव वर्ब। अब स्टेटिव वर्ब क्या करता है, सेंटेंस में स्टेट बयान करता है। इस सेंटेंस में ग्रामर क्या है, इट इज नॉन डूअर। नॉन डूअर है हमारे पास। आखिरी एग्जांपल में क्या है, यू आर अ स्टूडेंट। यू आर अ स्टूडेंट। इस एग्जांपल में भी हमारे पास आर जो है ये स्टेटिव वर्ब है, जो कि स्टेट बयान करता है एक सेंटेंस में। इसमें यू क्या है, यू सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है, नॉन डूअर। यू हमारे पास क्या है, नॉन डूअर। सब्जेक्ट की डिफिनीशन क्या हो सकती है, इसकी करेक्ट कंसेप्ट क्या हो सकती है, इसको जानने से पहले मैं अगर आपको बता दूं कि बेसिकली हमारे पास दो चीजें हैं। एक है एजेंट और दूसरा है ऑब्जेक्ट। अब एजेंट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? ये एजेंट बेसिकली हमारे पास क्या है, डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट क्या है, ये रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। अच्छा, तो हम देखते हैं फिलहाल कि सब्जेक्ट की डिफिनीशन यानी जो सही करेक्ट कंसेप्ट है वो क्या हो सकते हैं। इस कंसेप्ट को हम इसलिए मिटा लेते हैं कि जो डूअर ऑफ एन एक्शन का कंसेप्ट है वो बेसिकली एजेंट की है। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो सकता है, व्हाट द सेंटेंस इज, व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। यानी हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस किस बारे में है। सेंटेंस जो कुछ हमें बताता है वो किस बारे में बताता है। यानी जो हमारे पास एक सेंटेंस में जो टॉपिक होता है, क्या होता है, जो हमारे पास एक टॉपिक होता है, वो टॉपिक, वो मौजू हमारे पास सब्जेक्ट है। तो यहां पर इन एग्जांपल में वी क्या है, वी हमारे पास डूअर ऑफ एन एक्शन है, जो कि बाकी वर्ड्स क्या है, स्टडी इंग्लिश ग्रामर। स्टडी इंग्लिश ग्रामर, ये जो वर्ड्स है ये सारे वर्ड्स इस वी के बारे में हमें बताता है। बाकी जो हमारे पास एग्जांपल है, टेबल वाज ब्रोकन। टेबल वाज ब्रोकन, ये वाज ब्रोकन जो बात हो रही है ये किस बारे में, टेबल के बारे में। इस सेंटेंस में ग्रामर इज इजी। इज इजी क्या है, ये ग्रामर के बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है। यू आर अ स्टूडेंट, आर अ स्टूडेंट, आर अ स्टूडेंट क्या है, ये बेसिकली हम यू के बारे में डिटेल देते हैं, यू के बारे में आपको मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसलिए ये वी, टेबल, ग्रामर और यू, ये सारे क्या है, आपके ऑब्जेक्ट है। चाहे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट हमारे पास जो वी है, ये जो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो वी है, ये क्या है हमारे पास, बेसिकली ऑब्जेक्ट है, सॉरी एजेंट, एजेंट है। यहां पर टेबल क्या है, ये रिसीवर है, और ये एजेंट आपका डोर है। ग्रामर क्या है, ये नॉन डोर है। यू क्या है, ये नॉन डोर है हमारे पास। तो ये जो चार है, वी, टेबल, ग्रामर, यू, ये हमारे क्या है, बेसिकली सब्जेक्ट है। जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारा सब्जेक्ट डोर भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है, और नॉन डोर भी हो सकता है। क्लियर। अब ये व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, इसके अलावा भी हमारे पास मतलब इसकी डिफिनीशंस हो सकती है। किस तरह, फॉर एग्जांपल, व्हाट प्रेडिकेट इज टॉकिंग अबाउट। व्हाट प्रेडिकेट is talking about। अब प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हमारे पास क्या है,
जो कि आपको सब्जेक्ट के बारे में मतलब मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, जो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हो, क्या है? प्रेडिकेट है। अब ये सिंपल एग्जांपल में आप कह सकते हो कि विदाउट सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज योर प्रेडिकेट। तो इन सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी वर्ड है वो क्या बन जाते हैं? बेसिकली ये प्रेडिकेट है। यानी फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है? प्रेडिकेट। यहां से लेकर यहां तक ये प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है और ये प्रेडिकेट है। अब ये जो प्रेडिकेट्स है दे आर टॉकिंग अबाउट देयर सब्जेक्ट्स। देयरफॉर ये जितने भी हमारे पास शुरू के यानी स्टार्ट के जो वर्ड्स है ये सब्जेक्ट बन जाते हैं, जो कि प्रेडिकेट्स, उनके बारे में आपको मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आई होप कि सब्जेक्ट की जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलते रहें। टेक केयर, बी सेफ।